वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हार्डवुड एंड द सॉफ्टवुड, डिफरेंसेस बिटवीन द हार्डवुड एंड सैपवुड। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड है क्या। सो इफ़ द रे इज लाइन अप in horizontal rows, the wood is called the stored. For example, in ficus, tilia, fabaceae family. अब देखो जो रे लाइंस होती हैं, ठीक है, जो रेज लाइंस होती हैं, अगर तो वो हॉरिजॉन्टल रोज में आपको अपीयर हो रही हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल रोज में प्रेजेंट होंगी तो उस वुड को हम स्टोरेड वुड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फाइकस में, टीलिया में एंड फेबेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको स्टोरेड वुड जो है वो देखने को मिलेगी। ऑन अदर हैंड अगर हम नॉन स्टोरेड वुड की बात करते हैं, सो इफ द रे इज लाइन overlap but don't appear in horizontal rows, the wood is called non storied. अब देखो जो रे लाइंस हैं अगर तो वो ओवरलैप करती हुई आपको दिख रही हैं, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल रोज में आपको नहीं अपीयर हो रही हैं, तो वो जो वुड होगी वो नॉन स्टोरेड वुड होगी। फॉर एग्जांपल इन कैस्टेनिया, सेलिक्स निग्रा, प्रूनस सेरोटिना एक्सेट्रा। सो ये थी स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड, और यही आपका एक मेन डिफरेंस भी आ जाएगा कि जो स्टोरेड वुड होगी उसमें हॉरिजॉन्टल रोज में आपको रेज लाइन अपीयर होंगी, ऑन अदर हैंड नॉन स्टोरेड वुड में वो आपको ओवरलैप करती हुई नजर आएंगी। स्टोरेड वुड्स derived from the vascular cambium with short fusiform initials. सो अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। सो फर्स्ट डिफरेंस है स्टोरेड वुड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटिफाइड वुड, ऑन अदर हैंड नॉन स्टोरेड वुड इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रैटिफाइड वुड। ठीक है, सो स्टोरेड वुड को हम स्ट्रैटिफाइड वुड भी बोल सकते हैं और नॉन स्टोरेड वुड को हम नॉन स्ट्रैटिफाइड वुड भी बोल सकते हैं। अब देखो एग्जाम में आपको दूसरे वे से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसी वे से पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। वो आपको दूसरे वे से भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन स्ट्रैटिफाइड वुड। सो आपने याद रखना है, पहले भी मैंने आपको एल्बर्नम और ड्यूरामन नाम से बताया था कि आप सैपवुड एंड हर्टवुड को मतलब इस नाम से भी जो है वो बोल सकते हैं। सो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड को आपको डायरेक्टली स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन स्ट्रैटिफाइड वुड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर एंड्स आर अप्रॉक्सीमेटली एट सेम लेवल। अब देखो स्टोरेड वुड में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक अरेंज्ड प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टोरेड वुड में। अब नॉन स्टोरेड वुड में ऐसा नहीं होगा। स्टोरेड वुड में क्या होगा, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होंगे, ठीक है, वो इस तरह से अरेंज होंगे कि जो उनके एंड्स होंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे जो है वो मतलब ख़त्म होंगे, ठीक है, एक लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। ऑन अदर हैंड अगर हम नॉन स्टोरेड वुड की बात करते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर हॉरिजॉन्टल रोज एंड देयर एंड्स ओवरलैप। वहाँ पे आपको रेगुलर हॉरिजॉन्टल रोज देखने को नहीं मिलेंगे, उनके जो एंड्स होंगे वो भी ओवरलैप करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम। अब जो स्टोरेड वुड में कैम्बियम होगा उसको स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम बोलेंगे, और वुड को भी क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड वुड। ऑन अदर हैंड नॉन स्टोरेड वुड में अगर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसको नॉन स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम बोलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है, पेरिक्लाइनल डिवीजन गिव राइज टू स्टोरेड वुड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी वो स्टोरेड वुड को मतलब फॉर्म करती है जब वो फ्यूजिफॉर्म सेल्स के बीच में होगी, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर हम नॉन स्टोरेड वुड की बात करते हैं, यहाँ पे स्यूडो ट्रांसवर्स एंड एंटी क्लाइनल डिवीजन गिव राइज टू नॉन स्टोरेड वुड, ठीक है। उसमें क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन फॉर्म कर रही है, और यहाँ पे स्यूडो ट्रांसवर्स एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है वो नॉन स्टोरेड वुड को फॉर्म करती है। नेक्स्ट है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, जो स्टोरेड वुड होती है वो मोस्ट एडवांस्ड वुड होगी। ऑन अदर हैंड जो नॉन स्टोरेड वुड होगी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, दिस वुड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड सम मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। ठीक है, स्टोरेड वुड जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड नॉन स्टोरेड वुड की अगर बात करें, दिस इज प्रेजेंट इन डाइकोट्स एंड ऑल द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं, स्टोरेड वुड में फाइकस, टीलिया, एंड नॉन स्टोरेड वुड के लिए कैस्टेनिया।
सो ये थे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं फिर से। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल टीयर्स with the end of the cells of one tier appearing at approximately same level as seen in tangential longitudinal section for means in TLS, it is called stored or stratified cambium or stratified wood. It is the characteristic of the plants with short fusiform initials. अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्टोरेड वुड की या फिर स्टोरेड कैम्बियम की या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रैटिफाइड वुड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्या बोला है, पहली बात तो ये उन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी जिनके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब जब आपको जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होंगे वो आपको हॉरिजॉन्टल टीयर्स में अपीयर होंगे। ठीक है, और उनके जो सेल्स होंगे, एक सेल का जो टीयर होगा सेम उसी लेवल पे दूसरे सेल का टीयर होगा। ठीक है, जैसे आपको टीएलएस में अपीयर होते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जैसे आपको अपीयरेंस दिखती है, सेम वैसे ही आपको एक मैनेज्ड मतलब एक प्रॉपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्लियर आपको वहाँ पे दिखेगा। Whereas in plants with long fusiform initials, they strongly overlap at the ends. अब देखो जिसमें long fusiform initials होंगे तो obvious है कि वो overlap भी करेंगे। ठीक है, सो ऐसे plants जिनमें long fusiform initials होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो fusiform initials के ends होंगे वो overlap करेंगे। And this type of cambium is called non-storied, नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सो मेन यहाँ पे बात क्या है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के अरेंजमेंट की बात है सिर्फ, जहाँ पे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का अरेंजमेंट जो है वो एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो एंड्स है वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है वो शॉर्ट है, तो वो एक ही लेवल पे सारे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके एंड्स एक ही लेवल पे हैं सबके। ठीक है, बट नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड में क्या हो रहा है, नॉन स्टोरेड में क्या हो रहा है कि जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है वो बहुत लॉन्ग है, जिसकी वजह से उसमें ओवरलैपिंग शो हो रही है। सो मेन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है इन दोनों में। So here this is the diagram of stored wood and non-stored wood. So यहाँ पे क्या है, रे इनिशियल्स एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है, सो ये है स्टोरेड वुड का एंड नॉन स्टोरेड वुड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम स्टोरेड वुड में बात कर रहे थे कि जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, उनका जो साइज़ होगा वो स्मॉल साइज़ के होंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे वो। ठीक है, और उनका अरेंजमेंट जो है एक प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, एक ही लेवल पे सारे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है वो ख़त्म हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं उनका साइज़ कैसा है, स्मॉल इन साइज़ है, और उनका एक ही लेवल पे सबके एंड जो है वो एक ही लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रॉपर आपको पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अरेंज्ड पैटर्न। ठीक है, अब अगर बात करें नॉन स्टोरेड की, तो उसकी अगर आप डायग्राम देखो, यहाँ देखो कि आपके जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो एंड्स हैं, किसी का कहीं पे ख़त्म हो रहा है एंड, किसी का कहीं पे एंड हो रहा है, किसी का कहीं पे, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो ये क्या है, नॉन स्टोरेड वुड। ठीक है, सो इस तरह का आपको जो है वो टीएलएस बोल सकते हो आप, कैम्बियम का इस तरह का आप जो डायग्राम है वो मेंशन करोगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड के लिए। सो आप ये वाली डायग्राम्स जो है वो मेंशन कर सकते हो, जिसमें आपके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड आपके रे इनिशियल्स जो होंगे वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड, देयर डिफरेंसेस, एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम।